काका, सबको पूजा के लिए बुलाइए ना जल्दी। बिटिया, साहब और हेम साहब तो उदास अपने कमरे में बैठे हैं और रात से सोए भी नहीं। तुम्हारा भी तो वही हाल है ना बिटिया। मेरे बुलाने से क्या आएंगे? तुम ही बुला लो। बिटिया, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है बिटिया, बहुत गलत। सही है क्या गलत है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम आप एक बार सिया से पूछ तो सकते हैं। क्या पूछूं मैं सिया से? बात करने के लिए रखा है क्या है मीनाक्षी? जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा ना हमने। एक बाप अपनी बेटी से ये कैसे पूछ सकता है कि क्या रिश्ता है तेरा उस लड़के से जिसकी बाहों में तू? कितना गुरूर था मुझे उस पर, कितना विश्वास था मुझे उस पर। शायद मैं ही गलत था मीनाक्षी। एक बेटी की इज्जत पर जब आ जाती है ना, तो एक ही दिन में बाप बूढ़ा हो जाता है। उसने तो मुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। Many happy returns of the day, Nikita ji. Many happy returns of the day, Nikita ji. Happy birthday. थैंक यू सो मच संजय। तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में पता चल गया? वैसे बहुत कम लोग हैं जो मेरा बर्थडे जानते हैं। चलो खुश नसीब हैं हम कि हम उन चंद लोगों में से तो हैं जो आपका बर्थडे जानते हैं। दैट इज संजय। थैंक यू वेरी मच। तो तुम आखिर आ ही गए। अगर उस दिन तुमने मुझसे हाथ मिला लिया होता तो बहुत अच्छा होता। निकिता जी, मैं एक बात पर बहुत विश्वास करता हूं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन मैंने आपसे हाथ मिला लिया होता तो जो बेइज्जती मैंने सिया के चेहरे पर देखी वो मैं कैसे देख पाता? मेरे दिल को सुकून कैसे मिलता? बड़ी अजीब सी बात है संजय। उस दिन तुम्हारी ना सुनकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना आज तुम्हारी बातें सुन के हो रहा है। तुम तो सिया से प्यार करते थे ना? प्यार? प्यार नहीं निकिता जी, वो एक जरूरत थी। और वैसे भी प्यार का कोई मोल नहीं होता। प्यार से थोड़ी ना कोई जिंदगी काटी जा सकती है। निकिता जी, मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा जहां पे हर वक्त हर चीज के लिए मोहताज रहा। मैं सोचा था सिया के पास इतनी दौलत है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूंगा और सारी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, है ना? जिंदगी में मैंने निकिता जी सिर्फ एक ही चीज से प्यार किया है और वो है पैसा। और जो भी मेरे और पैसे के बीच में आएगा ना, वो मेरा दुश्मन है। और वैसे भी निकिता जी, अगर सिया से मेरी शादी हो भी जाती तो एक ना एक दिन उसे पता चल ही जाता और बेकार में ये शादी टूट जाती।
और उससे मुझे कोई फायदा नहीं होता, ना सिया से जलील होती, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे आपसे दोस्ती करने का मौका भी नहीं मिलता। आई एम वेरी इम्प्रेस संजय, जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता है तुम्हें, काफी इंटेलिजेंट भी हो। निकिता जी, अब मैं आपके साथ हूँ और हमारा दुश्मन भी एक है। आपके असिस्टेंट ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपका क्या कहना है? फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड बाय द वे, many happy returns of the day once again. थैंक्स संजय। Welcome. तुम्हारा भेजा हुआ तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। क्या पूछूं मैं सिया से? बात करने के लिए रखा ही क्या है मीनाक्षी? जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा ना हमने, एक बाप अपनी बेटी से ये कैसे पूछ सकता है कि क्या रिश्ता है तेरा उस लड़के से जिसकी बाहों में तू? कितना गुरूर था मुझे उस पर, कितना विश्वास था मुझे उस पर। शायद मैं ही गलत था मीनाक्षी, उसने तो मुझे अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सिया, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है बेटी, तुम रो रही हो? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटी? नहीं बेटे, रोते नहीं। मुझे सब पता चल चुका है, और जैसे ही मुझे पता चला मैं यहां चला आया। लेकिन मेरी किस्मत भी बहुत अजीब है बेटा, जब भी यहां कुछ ऐसा वैसा होता है मैं यहां पे होता ही नहीं हूं। अंकल, मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है। जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया तो दूसरों से क्या कंप्लेन करें? नहीं बेटे, ये सब वक्त के छलावे हैं। वो हमें वही तस्वीर दिखाता है वो जो दिखाना चाहता है, आगे की तस्वीर नहीं दिखाता। अंकल, कहते हैं कि आज कल का आईना होता है। अगर आज ही ऐसा है तो कल का क्या हाल होगा? नहीं बेटा, ये हम गलत सोचते हैं। वो तो हमारे लिए हमेशा अच्छा करना चाहता है। और देखो, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हुआ ना। ये तो अच्छा ही हुआ ना बेटी की ये शादी टूट गई, संजय की असलियत के बारे में पता चल गया। वरना अगर शादी के बाद पता चलता तो ना जाने क्या कुछ हो जाता। अंकल, दुख इस बात का नहीं है कि रिश्ता टूट गया, शादी टूट गई। दुख इस बात का है कि ये रिश्ता कैसे टूटा। ऐसी बात नहीं है बेटे, मैंने तुम्हें बताया ना, ये वक्त के छलावे हैं। और बेटा, एक बार टूटा हुआ रिश्ता दोबारा आपस में जब जुड़ जाता है तो इतना मजबूत हो जाता है कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सिया, तुम तो हमारी ताकत हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सिया बेटी, मेरी तो कोई अपनी बेटी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन बेटा, कोई किसी की तकदीर को नहीं बदल सकता। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और मैं जानता हूं कि तुम सच के रास्ते पे हो। बी ब्रेव।
अरे भाई साहब, ऐसा लड़का चुना है कि देखते ही मन खुश हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं, फोटो में कहाँ असली शक्ल समझ आती है, सामने से देखने पे पता चलेगा। और आज तक जितने रिश्ते मैंने कराए ना, सब सुखी और खुशहाल है। मुझे लड़का पसंद है शारदा बहन जी, बस मेरी एक शर्त है, शादी मैं जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। भाई लड़की वालों की जिम्मेदारी जितनी जल्दी खत्म हो जाए अच्छा ही है। उन्हें भी बहुत जल्दी है। लड़के ने सिया को देखा भी है और उसे पसंद भी किया है। पसंद किया है? अजी वो मिश्रा जी के लड़के की शादी थी ना, वहाँ पे सिया सबको पसंद थी। मैंने बात नहीं चलाई, मैंने सोचा सिया का रिश्ता हुआ पड़ा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस तो आप बता दीजिए, देखने दिखाने की रस्म कब पूरी करनी है। और एक बार सिया से तो मेरी बेटी सिया वही चाहेगी जो हमारी मर्जी है। लड़का मुझे पसंद है, आप बात आगे चलेगी। ठीक है, जब आपको लड़का पसंद है तो मैं आज ही मुहूर्त निकलवाती हूँ और वहाँ पहुँचकर आपको फोन करती हूँ। पर भाई साहब मेरी एक बात मत भूलना, 4 साड़ी, 1 पर्स और मेरी चप्पल जरूर दीजिएगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर फोन करूँगी। नमस्ते। ये क्या कह दिया उनसे आपने? सिया से पूछ तो लेते। पहले वाला जमाना ही ठीक था मीनाक्षी, लड़कियों को ज्यादा छूट तो नहीं दी जाती थी। मैं फैसला कर चुका हूँ। अंधेरे में क्यों बैठी हो? एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ, शर्म के कारण तुम किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पा रही हो ना। सिया, तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। मैंने नया बिजनेस खोला है, उसी की मिठाई देने आई थी तुम। एक्चुअली किस मुंह से कॉन्ग्रेचुलेट करती ना तुम मुझे? कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हारी। पड़ी रहो अंधेरे में। एक्चुअली सिया, तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मेरा नया बिजनेस पार्टनर कौन है? अंदर आ जाओ। हाय सिया। ये है मेरा नया बिजनेस पार्टनर संजय। तो सिया, कैसी रही मेरी चाल? उल्टा तुम्हें ही फंसा दिया ना? क्या कह रही थी तुम सिया? कि तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल सही रखा है, सिया, जिसका मतलब है सीता। तो सीते, अब 2 अग्नि परीक्षा। और हाँ, मिठाई जरूर खा लेना। कम ऑन संजय। बाय सिया। अजमेरा, गेस्ट रूम की ठीक से साफ सफाई कर देना और वहां पे फ्रेश फ्लावर्स लगा देना। ही मेम साहब। छोटी माँ, मोहन तेला कहाँ थी? आज तो एक गेस्ट आले हैं। कौन आला है? मेरी कजिन आ रही है चंडीगढ़ से, तितली। ये वही तितली है ना जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन ले जाती है? हाँ वही। वाओ, लेकिन वो यहाँ पर किसी ताम के लिए आली है? क्या इतना जान लेना काफी नहीं है कि वो आ रही है? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। यश, तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अब तुम इस घर के मेंबर हो, सब कुछ जानने का तुम्हारा पूरा हक है। तितली यहाँ पे एक फिल्म की कास्टिंग करने के लिए आ रही है। वो प्रोड्यूसर बन चुकी है, एक्टिंग करते करते बोर हो चुकी थी ना, इसलिए उसने सलमान को साइन कर लिया है। अब वो शाहरुख से बात करने के लिए आ रही है।
अब शालू दिले आ रही है। ये तो बहुत बड़ी हस्ती है छोटी माँ। छोटी माँ, बाकी की कास्टिंग क्या पूरी हो चुकी है? पता नहीं बेटा, जब आएगी तो खुद ही पूछ लेना। कहने को तो मेरी कजिन है वो, लेकिन पली हमारे घर में है। पता नहीं ये ड्राइवर कब से एयरपोर्ट गया है, अब तक उसे लेके आया क्यों नहीं? अच्छा, इसका मतलब वो अभी आ रही है? हाँ, बस आती होगी। अरे वाह, लेकिन हम ऐसे तैसे वेलकम कर लेते हैं उनका। आइए तो। हाँ छोटी माँ, हम अभी आए। रहेंगे हमेशा मिडिल क्लास लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे तितली नहीं, क्वीन एलिजाबेथ आ रही हो। क्या पहनूं मैं? हाँ, ये पहनूं, ये दे दो। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हाँ, ये पहनूं, ये दे दो। जी, बिल्कुल एलएस है। तो फिर क्या पहनूं? नंदिनी, तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचोगी या मेरे बारे में कुछ डिसाइड करोगी? ओफो यश, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? इम्प्रेशन तो मुझे जमाना है। इम्प्रेशन तो मैं जमाना चाहती हूँ। फिर की ना तुमने वही स्मॉल टाउन मेंटालिटी वाली बात। नंदिनी, बड़ा सोचो, बड़ा। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं एक्टर बनूं, पर मुझ में कभी भी हिम्मत नहीं हुई स्ट्रगल करने की। और आज जब तितली जी खुद घर पर आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुआं प्यासे के पास आ रहा है। आज मौका है कि मैं अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करूं, और अगर उन्होंने वाकई में मुझे पसंद कर लिया तो अच्छा खासा चांस मिल सकता है। ये तुमने बहुत अच्छी बात कर दी यश। अब हमें दाम डलना चाहिए। हमें तितली जी तो बहुत खुश करना चाहिए, बहुत खुश, ताकि वो हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। हाय, मैं मर जाऊं, तुम फिल्मों में आओगी, हीरो बन जाओगी। अरे, अब रोने वाली क्या बात है? यश, अगर तुम हीरो बन जाओगे तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मुझे तलाक तो नहीं दे दोगे ना तुम? नंदिनी, तलाक की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी सौतन भी तुम्हारे पास रखूंगा। अरे जाओ जाओ, ये ख्याली पुलाव मत बनाओ। तलो तलो, जल्दी तलो, तितली जी आती होंगी। हाँ चलो।